तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में चलते हैं। तो जैसे आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे तो अपने ही विरोध में अपने मित्रगण और अपने संबंधियों को खड़े देखे तो किस तरह से वो भाव विभोर हो गए थे और अर्जुन करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। ऐसे भाव विभोर अवस्था को देख करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आखिर तुम्हें क्यों युद्ध के इस क्षण में इस तरह के मोह तुम्हें उत्पन्न हो रहे हैं। बोलते हैं, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। और श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस शूद्र हृदय की दुर्बलता को परित्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अर्जुन एक बार फिर से भाव विभोर हो जाते हैं और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। अर्जुन एक बार फिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संसार में भिक्षा के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजन की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों का भोगना होगा। अर्जुन एक बार फिर कहते हैं कि स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरतापूर्वक धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप कहें। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। बोलते हैं, पृथ्वी के निष्कंठक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं को अधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। ऐसा कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नहीं सोचने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण न तो प्राणहीन और न ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। और वो बोलते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्युपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा स्पर्श सुख एवं दुखादि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करने योग्य होते हैं, किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त हैं उसे तुम ही अविनाशी जानो। कोई भी इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने को समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अतः पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। और भी कहते हैं श्री कृष्ण कि हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानते हैं वे किस प्रकार किसी की हत्या करवाते या हत्या करते हैं। जिस प्रकार
मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। इस जीवात्मा को न शास्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यह जीवात्मा अविभाज्य, अभेद और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, अस्थायी, अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्मादि षड विकार रहित होने के कारण इसे विकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है? कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई सुनकर भी इससे नहीं जान पाता है। हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूप में अवस्थित है। अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के सामने ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप को अर्जन करोगे। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा से भी ज़्यादा कष्टदायक है। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भययुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो, वे भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातें कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो चलिए, इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता द्वारा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताए गए सांख्य योग के बारे में सीखे हैं, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।